हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक गपशप में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 81 से 88 जो कि जनवरी 2021 से इफेक्ट में आ जानी थी, हमने प्रीवियस वीडियो में इसके रिगार्डिंग डिटेल में चर्चा की है। अब जो है टाइम आ गया है उन सबको कंप्लाई करने का। जैसे कि जनवरी ऑनवर्ड्स जो है हमारा 3B और 1 का प्रोसीजरल पार्ट में काफ़ी सारे चेंजेस आए और उसका अब कंप्लायंस करने का टाइम आ चुका है। इस फरवरी मंथ में जो है चेंजेस काफ़ी सारे आ चुके हैं, जो कि पहले की तरह जो पहले हमारे कंप्लायंसेस रहते थे और अब उसमें क्या क्या फ़र्क आया है, इसलिए इस मंथ की ड्यू डेट जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जो ड्यू डेट्स फॉल करती थी, क्योंकि एक स्टैटिक होता था, 3B जो है मंथली जा रही है और GSTR 1 क्वार्टरली या मंथली जा रही है। अब जो है 3B में मंथली हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। तो ऐसे ही हमारी GSTR 1 भी मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है। तो इसके हिसाब से जो है ड्यू डेट्स में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि फरवरी मंथ में हमारे कौन कौन से ड्यू डेट फॉल करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक चार्ट जो हमने प्रिपेयर किया है, ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ फेब। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी किस तरीके से हमें कंप्लायंस करना है कौन कौन से मंथ का। सबसे पहले हम बात करेंगे 11 फरवरी की ड्यू डेट का। GSTR 1 हमारी 11 फरवरी जो है उसकी ड्यू डेट है, किसकी? GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। किसके लिए होगी? टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ और ऑप्टेड फॉर मंथली रिटर्न। जिसने भी मंथली रिटर्न ऑप्ट करी है, ये टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, ऐसे केसेस में उसको जो है जो है GSTR 1 फाइल करनी होगी 11 फरवरी 2021 तक। बहुत कम टाइम रह गया, तो अगर किसी की रहती है तो प्लीज उसको टाइमली कर दीजिए। इसका इम्प्लीकेशन हमें पता है, अगर हमने लेट किया तो वो सीधा जो है फिर वो नेक्स्ट मंथ जो है सामने वाले को क्रेडिट मिलेगा, रेसिपिएंट को जो है उसका जो है क्रेडिट नेक्स्ट मंथ मिल पाएगा। इसलिए जो है हमें अब इसका ड्यूली कंप्लाई करना है। और हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी चर्चा करी है कि किस तरीके से 3B से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है GSTR 1 जो है हो जाएगी। पहले 3B को लोग इंपॉर्टेंस देते थे ज्यादा, अब जो है GSTR 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर 1 में डाटा विद इन टाइम नहीं डाला तो वहां पे जो है सामने वाले को क्रेडिट भी उसका लेट मिलेगा और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो भी काफी ज्यादा है। अब हम नेक्स्ट में अगर मूव करें तो 12 तारीख, जैसे कि हम सब जानते हैं GSTR 2 भी हमारी जनरेट कब होगी? 12 तारीख को जनरेट हो जाएगी। तो GSTR 2 भी ये ऑटो जनरेटेड है, हमें फाइलिंग नहीं करनी इसकी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 12 तारीख को जनवरी मंथ की जो है हमारी 12 फरवरी को जो है GSTR 2 भी ऑटो जनरेटेड हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग जो है हम देख सकते हैं कि हमारा रूल 36(4) का क्या क्या कंप्लायंसेस हो रहा है और अकॉर्डिंगली हम अपना ITC अवेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में अगर हम मूव करें तो हम बात करेंगे टैक्स पेयर जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और उनकी जो है वो कौन कौन से स्टेट में फॉल करते हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा। अगर इनमें से जो भी इनमें स्टेट्स आ रहे हैं यहाँ पे फॉल करते हैं, गोवा, लक्षद्वीप, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ऐसे केसेस में अगर वो कैटेगरी ए स्टेट में, मतलब ये सारे स्टेट जो है कैटेगरी ए स्टेट बोला जाता है इनको, तो उस केस में जो है ड्यू डेट उनकी 22 फरवरी 2021 रहेगी। किसकी? GSTR 3B की, जनवरी मंथ की 3B जो है फाइल करने की ड्यू डेट जो रहेगी वो रहेगी 22 फरवरी 2021। ये तब होगी जब इनकी जो टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ है। अगर अप टू 5 करोड़ के टर्नओवर पे इन स्टेट्स पे फॉल करेगा तो जो है 22 फरवरी रहेगी। अगर मोर देन 5 करोड़ है तो ऐसे केस में उसको मंथली ही ऑप्ट करना पड़ेगा, वो क्वार्टरली ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में उनकी जो है ड्यू डेट रहेगी 20 तारीख। वो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए उसका हिंट दिया। यहाँ पे अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है और कैटेगरी ए स्टेट में फॉल करता है तो जनवरी मंथ की 3B की ड्यू डेट 22 फरवरी होगी। कैटेगरी बी स्टेट की बात करें तो टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है, जो अभी हमने ऊपर देखा कैटेगरी ए स्टेट में, तो और अब हम देखेंगे कैटेगरी बी स्टेट में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। अगर इन स्टेट में, इन सब स्टेट में फॉल करता है, और कौन से स्टेट है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरम और मिजोरम।
तो ऐसे केसेस में हमारी जो ड्यू डेट है वो 24 तारीख फॉल करेगी, 24 फरवरी 2021, जनवरी मंथ की GSTR 3B की। तो ये हमें डेट्स जो है बहुत ही ध्यान रखनी है, क्योंकि अब जो है लिमिटेड डेट्स नहीं रह गई, अब काफी सारी डेट्स हैं। कैटेगरी बी स्टेट की रिमेनिंग स्टेट हैं त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड। ये भी कैटेगरी बी स्टेट में भी है, इनकी भी ड्यू डेट जो है 24 तारीख रहेगी अगर टर्नओवर जो है लेस देन 5 करोड़ होगा। अब हम बात करें मोर देन 5 करोड़ की, तो वो स्टैटिक जो चलती आ रही थी वही है, इसमें कोई चेंज बदलाव नहीं किया गया है। 20 फरवरी 2021 ही है, 3B जनवरी, अगर टर्नओवर जो है मोर देन 5 करोड़ है, चाहे वो कैटेगरी ए स्टेट में हो चाहे कैटेगरी बी स्टेट में हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 20 फरवरी हमारी GSTR 5 और 5A की भी फॉल करती है। किसको फाइल करना पड़ता है? NRTP और OIDR सर्विस प्रोवाइडर को मंथली बेसिस पे फाइल करेंगे, तो उनकी भी जनवरी 2020 की जो ड्यू डेट फॉल कर रही है वो 20 फरवरी कर रही है। GSTR 5 और 5A उनको फाइल करनी होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ISD के लिए। ISD को GSTR 6 फाइल करनी होगी 13 फरवरी तक, GSTR 6 जनवरी मंथ की। तो हर ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है 13 तारीख तक उसको अपनी GSTR 6 फाइल कर देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो TDS की रिटर्न के रिगार्डिंग करेंगे। 10 फरवरी 2021 कौन सी रिटर्न जाती है? GSTR 7 जनवरी मंथ की, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो भी है 10 फरवरी 2021। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके बाद TDS के बाद आएगी TCS की GSTR 8 जनवरी मंथ की। ड्यू डेट कौन सी रहेगी? 10 फरवरी 2021। ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर अंडर GST लाइबल टू TCS, सेक्शन 52 हमने इसके लिए रेफर भी किया कई बार, तो वहां पे हमारे को GSTR 8 भी फाइल करनी है, तो वहां पे जिसकी ड्यू डेट जो रहेगी 10 फरवरी 2021। अब हम बात करें अगर GSTR 9, ये वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट आने के बाद इसके रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन भी रही थी, और उसके बाद जो है क्लैरिफाई भी किया गया कि जो GSTR 9 जो है वो फाइनेंशियल ईयर 1920 की ड्यू डेट जो है 28 फरवरी 2021 ही है। जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो है GSTR 9 मेनली 9C की अगर हम बात करें तो 9C जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए नहीं हटाई गई है, वो अभी जब नोटिफाई करी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली वहां पे पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा। अभी हम बात करें 1920 की, तो उसकी 28 फरवरी 2021 जो है GSTR 9 हमें फाइल करनी है। किसके लिए मैंडेटरी है? जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से जो मोर देन 2 करोड़ है उनके लिए मैंडेटरी है, और बाकी के लिए ऑप्शनल है। सेम डेट रखी गई है 9C के लिए भी, हमेशा मोस्टली सेम रहती है 9 और 9C की, तो उन केसेस में भी फाइनेंशियल ईयर 1920 की सेम डेट है। किसके लिए मैंडेटरी है? जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक 5 करोड़ से ऊपर है उसके लिए तो मैंडेटरी है, उसके लिए उससे नीचे वाले के लिए ऑप्शनल है। GSTR 9 की जो लिमिट है वो 2 करोड़, और GSTR 9C की जो लिमिट है 5 करोड़। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जैसे ही जो भी QRMP स्कीम ऑप्ट करेगा उसको पेमेंट तो मंथली बेसिस पे करनी पड़ेगी, चाहे वो फिक्स सम मेथड ऑप्ट करे चाहे वो सेल्फ असेसमेंट मेथड ऑप्ट करे। तो जो भी मेथड वो ऑप्ट करेगा उसको PMT 06 के तहत जो है 25 फरवरी तक जो है पेमेंट करनी है जनवरी मंथ की। तो चलान के थ्रू वो पेमेंट करेगा, तो उसकी भी ड्यू डेट जो है 25 फरवरी है। इसको अगर हम डिले करते हैं तो उसमें अगर हमने सेल्फ असेसमेंट ऑप्ट किया है और हमारी शॉर्ट पेमेंट होती है तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। और अगर हमने फिक्स सम मेथड ऑप्ट किया है तो हमें 35% चेक करना होगा लास्ट क्वार्टर का, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें पे करना होगा। तो ये सारे कंप्लायंसेस हैं। किस तरीके से ये चालान की जो है पेमेंट होगी लास्ट वाले ऑप्शन में 25 फर QRMP के, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन भी किया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमें QRMP स्कीम में जो है पेमेंट करनी है और क्या कौन कौन से हमारे ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास अब पहले का सिर्फ एक ऑप्शन होता था, अब 3 ऑप्शंस आ गए हैं पेमेंट के। तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगी। तो मोस्टली ये सारे जो है कंप्लायंसेस हमारे GST के रिगार्ड में जो है फॉल कर रहे हैं फरवरी मंथ में, तो हमें इसका जरूरी ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इनकम टैक्स की तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इनकम टैक्स के रिगार्डिंग में भी हैं। इनकम टैक्स में मेनली हमें 7 तारीख तक TDS की पेमेंट करनी थी, वो हम कर चुके होंगे। अगर इन केस रहती है तो विद इंटरेस्ट उसको पे कर दीजिए। उसके बाद 15 फरवरी तक हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है ऑडिटेड के केस में, तो उसके लिए भी टाइम पीरियड बहुत कम है। अगर किसी की पेंडेंसी है पेंडिंग रहती है तो वो भी फाइल कर दीजिए। तो इसलिए इनकम टैक्स के तो कुछ ज़्यादा मेजर कंप्लायंसेस नहीं है।
एज सच क्योंकि जीएसटी में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से डेट्स में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस अब आ चुकी है, तो इसके तरीके के किस तरीके से हमें कंप्लाई करना है और उसकी क्या ड्यू डेट्स है, दोनों की दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी। इसलिए फरवरी मंथ का जो है मेजरली फरवरी मंथ की जो कंप्लायंस थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो हमने सोचा कि आपके साथ एक बार डिस्कशन की जाए इसकी ड्यू डेट के रिगार्डिंग, क्योंकि और मंथ के अकॉर्डिंगली इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं डेट्स में, क्योंकि हो सकता है क्वार्टरली मोड पे हो सकता है मंथली मोड पे हो आपकी 3B1, तो दोनों केसेस पे अलग अलग ड्यू डेट्स जो है आपकी फॉल करेंगी और हमें 2B की भी इम्प्लीकेशन देखनी है। तो होप हमने इस वीडियो में जो है ड्यू डेट्स को डिस्कशन सक्सेसफुली किया। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे में आप हमें मेंशन कीजिए, या फिर आप मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप हमें क्वेरी भी मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।